Hello, बच्चों. Let's read out the question. The question says, at t equals to 0, two particles start moving perpendicular from the points P and Q as shown in the figure with speed 4 meter per second and 3 meter per second respectively. Find the time when distance between the two particles become mini. So यहाँ पर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि पॉइंट P से और पॉइंट Q से दो पार्टिकल एट टाइम t इक्वल्स टू 0 मूव करना स्टार्ट करते हैं विथ स्पीड 4 मीटर पर सेकंड 3 मीटर पर सेकंड. सो फॉर द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम हमें टाइम यहाँ पर कैलकुलेट करना, यानी कि वी हैव टू कैलकुलेट अ टाइम जब डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स मिनिमम होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम simply velocity इस concept का use करेंगे. So we would say that कि velocity is equals to the distance covered divided by the time taken. इस तरीके से होगा. उसी तरीके से यदि मैं मान लूँ कि एक triangle है ABC which is nothing but a right angle at an angle of C. So by using the Pythagoras theorem we can state that कि उसका जो hypotenuse होगा AB का स्क्वायर it must be equals to the square of sum of their sides, यानी कि AB का स्क्वायर is equals to AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. सो इन कंसेप्ट का यूज करते हुए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि आफ्टर सम टाइम, यानी कि इन टाइम एट t पार्टिकल q will cover some distance in this direction, और जो पार्टिकल p है वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस कवर करेगा. सब मान लेते हैं कि वो कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है जो कि है x इज इक्वल टू माइनस v1 टाइम्स ऑफ t के इक्वल, क्योंकि निगेटिव ऑफ x डायरेक्शन में है. और इस तरीके से पार्टिकल p जो है तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसके द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस v2 टाइम्स ऑफ t के इक्वल होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है. सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम. सो इसके लिए वेलोसिटी हमें कितनी दे रखी है, v1 3 मीटर पर सेकंड एंड v2 4 मीटर पर सेकंड. सो ये जो डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा, -3 इंटू टी के इक्वल. अब चूंकि यहाँ पर ये जो कंप्लीट डिस्टेंस है वो कुछ 500 मीटर्स की इक्वल, और जो पॉइंट पी है वो यदि 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, सो वो जो भी डिस्टेंस कवर करेगा वो इस 500 में से सब्ट्रैक्ट होगा. यानी कि हम बोल देंगे कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल p इज नथिंग बट दिस वन विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू 500 माइनस ऑफ v2t, और v2 कितना है 4 टाइम्स ऑफ t. सो ये इतना जो डिस्टेंस है सेकंड पार्टिकल यानी p पार्टिकल के द्वारा वो 500 माइनस 40 के इक्वल हो. सो इन दोनों के बिटवीन में जो शॉर्टेस्ट मिनिमम डिस्टेंस हो वो इसके बराबर हो जाएंगे, जो कि मैंने डॉटेड लाइन से बताया. इसको हम मान लेते हैं y के बराबर. इस पॉइंट को हम मानेंगे a, इस पॉइंट को हम मानेंगे b, और इस पॉइंट को हम मानेंगे द ओरिजिन दैट इज o. सो यदि हम यहाँ पे देखें सो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है. सो यदि मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस y के लिए देखूं, सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम y स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस b ओ बी का स्क्वायर हो जाएगा. सो y स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर यानी कि माइनस का 3t का होल स्क्वायर प्लस में ओ बी 500 माइनस 4t का होल स्क्वायर. सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 9t का स्क्वायर प्लस में a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे. तो 500 का होल स्क्वायर प्लस 4 4 16 t स्क्वायर माइनस 4 2 z 8/40, यानी कि ये हो जाएगा माइनस में 4000 ऑफ 80. ठीक है. सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 टी स्क्वायर माइनस में 4000 ऑफ टी प्लस
500 का होल स्क्वायर। ना एज पर द क्वेश्चन हमें टाइम कैलकुलेट करना है फॉर द टू पार्टिकल्स सो दैट द डिस्टेंस बिकम्स मिनिमम, यानी कि ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है y, इसको हमें मिनिमम करना है। सो फॉर मिनिमम डिस्टेंस के लिए हम सिंपली dy बाय dt को कैलकुलेट करेंगे और इसको इक्वेट कर देंगे 0 से। सो उसके लिए डेरिवेटिव लगा देते हैं। सो ये हो जाएगा 2y dy बाय dt, दिस इज इक्वल्स टू, now derivative of 25t square क्या हो जाएगा, 25 मल्टीप्लाई बाय 2, 50 टाइम्स ऑफ t, देन माइनस में 4000 टाइम्स ऑफ t, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t कितना हो जाएगा, माइनस का 4000 एंड डेरिवेटिव ऑफ t इज 1, देन प्लस में 500 इज अ कांस्टेंट, सो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। और अब इसको हम इक्वेट करेंगे 0 से हो जाएगा 2y इंटू 0, दिस इज इक्वल्स टू 50t minus of 4000, so 50t minus 4000 is equals to 0, so यहाँ से t is equals to हो जाएगा 4000 divided by 50, so t will become out, 0 से 0 cancel, 5 8 are 40, यानी कि कितना आ जाएगा रिक्वायर्ड टाइम, t is equals to 80 seconds की इक्वल। So for the shortest distance between the two particles to be minimal, the required time must be 80 seconds. So यही हो जाएगा हमारा required answer as per the given option. Option D is correct. So this is the required solution. I hope you understand well. Best of luck. Thank you.